नमस्कार भाई लोग। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे कलर कोड ऑफ वेब सीलिंग। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है सवाल ये कि वेब सीलिंग का कलर कोड क्या होता है, आप बताइए पूरा डिटेल। तो आप लोगों को इसी टॉपिक पे आज हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अलग अलग डाया का अलग अलग वेट का कैपेसिटी का वेब सीलिंग होता है हमारे यहाँ। उसका कलर कोड, उसको पहचानने के लिए उस पर दो चीज़ होती है, मतलब वो दो साइनेज दिए होते हैं। एक तो कलर कोड होता है उसका, और दूसरा जो उस पर होता है ना कि एक जो भी आपका वेब सीलिंग होगा उस पर चिन्ह किया गया हो। चिन्ह कहने का मतलब ना सिलाई किया गया होता है। हम अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो सिलाई किया गया होता है, उस पर जितना सिलाई हो उतना टन का होता है। देखिए आपको बता दूं, सबसे पहले अगर 1 टन का होगा कोई भी बेल्ट, अगर वेब सीलिंग 1 टन का होगा तो वायलेट कलर का होगा। वायलेट मतलब वो वायलेट आप समझते हैं, बैंगनी जिसको बोलते हैं। उसका डाया अगर बात करें तो 25 mm, 30 mm, 50 mm, जो कि एक अलग अलग डाया उसका अलग अलग होता है। डायमीटर में अलग उसका जो mm में हो सकता है, 25, 30, 50 है ना। लेकिन कलर क्या होता है, वायलेट, हमेशा 1 टन का। अगर वायलेट कलर है तो आप समझ जाइए 1 टन का है वो। आप अगर पूछ लिया आपसे इंटरव्यूअर कि बताइए 1 टन का वेब सीलिंग का कलर कोड क्या होता है, तो आप बोल देंगे वायलेट। दूसरा अगर ग्रीन होगा तो समझ जाइए कि वो डेफिनेटली क्या है, 2 टन का बेल्ट है ना। वेब सीलिंग है जो 2 टन का है। उसका डाया 56 या 60 mm का होता है, ओके। और उस पर 2 चिन्ह किया गया, सिलाई किया गया अलग से, 2 काला रंग का होता है धागा उसमें, जिसको बोलते हैं। 3 टन का होगा तो समझो येलो होगा, पीला कलर का, ओके। उसका कितना होगा, डायमीटर 75 या 90, 75 होगा या 90 होगा, है ना। तो समझिए वो 3 टन का है। बाकी आपको बता दूं, अगर आपका ग्रे होता है, ग्रे समझते होंगे, तो 4 टन का होगा। ग्रे कलर का होगा तो कैसा, 4 टन का। उसका जो डायमीटर होता है, चौड़ाई होता है जो 100 mm या 120 mm, 4 टन वाला। 5 टन का रेड होगा, उस पर 5 धारी भी होगा, काला काला रंग का, उस पर धागा लगाया होगा, काला काला सिलाई किया होता है, मतलब सिलाई 5 उस पर 5 किया हुआ होगा आपको। तो वो समझ जाइए कि रेड है तो 5 टन है। 6 टन ब्राउन कलर का होगा अगर, तो 6 टन का होगा, ठीक है जी। आप बात करें अगर अब 6 टन के बाद डायरेक्ट आता है, 7 टन का नहीं आता, 8 टन का आता है। 8 टन का आने का मतलब ब्लू हो जाएगा। अगर 8 टन का आप देखें तो समझ जाइए कि कितना है, डायरेक्टली कलर कोड से आप पकड़ सकते हैं कि 8 टन का है वो, ओके। उसका जो डायमीटर होता है mm में 200 mm से लेके 240 mm तक, 8 टन वाला। अब बात करते हैं ऑरेंज। अब उसके बाद जो ना 8 टन के बाद जितना भी होगा अब ऑरेंज आएगा। ऑरेंज कलर में आता है 10 से लेके 20 टन तक, है ना। 10 टन का होगा तो भी ऑरेंज होगा। उसका डायमीटर 250 से 300 mm होता है, 10 टन वाला। और बाकी 20, अब पहचानेंगे कैसे कि 10 टन है, तो उसमें 10 टन का भी होता है ऑरेंज, 12 टन का भी, 15 टन का भी, 16 टन का भी, 18 टन का और 20 टन का भी ऑरेंज ही होता है ना। तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, सारा ऑरेंज है तो भाई, है ना। तो उसका पहले जो भी आपका 10 टन के ऊपर 12 टन का होगा तो 300 mm का डायमीटर होता है। 10 टन का होता है 250 से 300 mm भी हो सकता है, 250 mm भी होता है। तो उसको पहचानने के लिए वही आपका एक ऑप्शन है कि उस पर जो काला रंग का सिलाई किया हुआ होगा अलग से, है ना। 10 होगा तो 10 किया होगा, 10 टन का होगा तो 10 किया होगा, 12 होगा तो 12 किया होगा। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं कि वो कितना टन का है, ओके। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि कलर कोड बताइए वेब सीलिंग का। और इसमें एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि आप इंस्पेक्शन कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आप तो कलर कोड बता दिए, फिर बताएगा कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप किस तरह से इंस्पेक्शन करेंगे, ये बताइए मेरे को। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना होता है उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, है ना। क्योंकि कोई भी वेब सीलिंग हो या कोई भी लिफ्टिंग टूल्स हो, उसके लिए थर्ड पार्टी जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। जो कि थर्ड पार्टी मत बोले तो एक्सटर्नल अथॉरिटी उसको क्या करता है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि हाँ ये हर तरह से ओके है, आप लिफ्टिंग इस टूल से कर सकते हैं। तो TPI आपको मांगना होगा उसका, एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर आप चेक करने जा रहे हैं तो। नंबर आप उसमें क्या देखेंगे कि आप देखेंगे, मान लीजिए कि वेब सीलिंग है आपका, लिफ्टिंग बेल्ट जिसको बोलते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कहीं
साइड से जला तो नहीं है, या तो जला तो नहीं है ना, या तो कट तो नहीं लगा हुआ है। ऐसे भी लोग करते हैं, उसको क्या करते हैं, 2 भाग में कट गया तो उसको बांध भी देते हैं साइड पे लोग, तो वो तो नहीं है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको ये चेक करना होता है कहीं टूटा तो नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं कटा होटा तो नहीं है। फिर उसके बाद उसका स्नेजिज तो नहीं हुआ है, स्नेजिज कहने का मतलब उभरा हुआ है ना। तो ये सारा चीज़ आपको कहीं नोट मार के तो काम नहीं कर रहा है ना, है ना। उसका आई जो है, आई डैमेज तो नहीं है ना, आई कहने का मतलब जिसमें डिसाकल डालते हैं वो डैमेज तो नहीं है ना। तो ये सारा चीज़ चेक करना होता है। आप इसको एक बार प्रिपेयर भी कर लीजिए, अगर इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं तो ये सारे चेक भी कर सकते हैं, सबके लिए है ये, है ना। कहीं उसमें एसिड लग के कट तो नहीं है ना, है ना। तो ये सारा स्ट्रैप उसमें टूटा हुआ तो नहीं है, तो सारा चेक करके ही आप काम करेंगे। फिर अगर लिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है तो लिफ्टिंग प्रोसेस समय आपको एक चीज़ ध्यान देना हो, सब इंश्योर जरूर कराना होता है कि जब भी कोई नुकीले पदार्थ उठाने होते हैं तो वो वेल्ट को क्या करे, डबल स्ट्रैप लगा दे। डबल स्ट्रैप का मतलब एक पट्टा आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रैप, है ना। तो वो लगा के वो लिफ्टिंग शुरू करें। तो ये इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं इंटरव्यूअर को भी, इंस्पेक्शन के लिए भी और कलर कोड पे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में जाके, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।